Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about identification of mentally retarded children. कल की वीडियो में हमने जाना था कि मानसिक मंदता क्या होती है और मानसिक मंदता वाले बालक कौन कौन से होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि मानसिक मंदता वाले बालकों की पहचान कैसे की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानसिक मंदता औसत से कम मानसिक योग्यता का होना है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम हो और उनमें मानसिक न्यूनता पाई जाती हो, ऐसे बालक मानसिक मंदता वाले बालक कहलाते हैं। मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बालकों की पहचान सबसे पहले 1913 में इंग्लैंड में की गई थी। जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनकी पहचान हम आगे दिए हुए लक्षणों को देखकर कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो जन्म होते ही तुरंत नहीं रोते हैं, ऐसे बालक मानसिक रूप से मंदित हो सकते हैं। ऐसे बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है, यानी कि देर से चलना, देर से बैठना, देर से बोलना शुरू करना। किसी भी कार्य और कुशलता को धीमी गति से सीख पाना या बहुत अधिक समझाने पर ही समझ पाना। ऐसे बालक भाषा का सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ये अधिक भावुक होते हैं। ये बालक व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। ये बालक मूर्त चिंतन तो कर सकते हैं, परंतु अमूर्त चिंतन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं। ऐसे बालक व्यक्तिगत दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बालक अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्य करने में भी कुशलता नहीं दे पाते हैं या असमर्थ होते हैं। ऐसे मानसिक मंदित बच्चों की पहचान करके विभिन्न परीक्षणों के द्वारा बालक की मन बुद्धिता का पता लगाकर इनकी उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे मानसिक मंदित बालकों की पहचान की जा सकती है। बच्चे घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अगर माता पिता को ऐसा आभास होता है कि उनका बच्चा मंद बुद्धि है, तो उनको चाहिए कि वे फौरन अपने बच्चे को किसी डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए ले जाएं। उसके पश्चात जो बालक है वो विद्यालय में प्रवेश करता है और सबसे अच्छा निरीक्षक विद्यालय में अध्यापक ही होता है। वह बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है और वह अच्छी प्रकार से बता सकता है कि कौन सा बालक मानसिक मंदिता से ग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार मानसिक मंदित बालकों की पहचान हेतु कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जिनमें निरीक्षण विधि, एकल अध्ययन विधि, शैक्षिक परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण आते हैं। इन विधियों के माध्यम से हम यह पहचान कर पाते हैं कि कौन सा बालक मंदबुद्धि है, स्लो लर्नर है और मानसिक मंदिता की कौन सी कैटेगरी में आता है। सबसे पहली जो विधि आती है वो है निरीक्षण विधि, यानी कि बालक के व्यवहार का निरीक्षण अलग अलग परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कक्षा में, खेल के मैदान में, साथियों के साथ, विद्यालय की छुट्टी के बाद और घर में व्यवहार के द्वारा हम निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बालक या व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उसके व्यवहार को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह बालक किस कैटेगरी का है।
दूसरी जो विधि आती है वो है एकल अध्ययन विधि, यानी कि इस विधि के द्वारा हम माता पिता का इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित सारी जानकारियाँ एकत्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बालक की सीखने संबंधी समस्याओं, संवेगात्मक अस्थिरता, मानसिक अक्षमता और व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने में हमें सहायता मिलती है और बालक के मानसिक मंदन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के माध्यम से हम जन्म से लेकर वर्तमान तक की समस्त सूचनाओं को एकत्रित करके उसकी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है शैक्षिक परीक्षण। शैक्षिक परीक्षणों के द्वारा भी हम मन बुद्धि या मानसिक मंदन वाले बालकों की पहचान कर सकते हैं। बालक के विद्यालय में प्रवेश के समय परीक्षा ली जाती है। उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर बालक भाषा की दृष्टि से पढ़ने, लिखने, शुद्ध उच्चारण और अक्षर विन्यास का अध्ययन करता है। अध्ययन के निष्कर्षों के पश्चात बालक की मानसिक मंदता का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बालक की शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण करके भी मानसिक मंदता का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है चिकित्सीय परीक्षण। कई बार हम बालक की व्यक्तिगत अध्ययन करके या निरीक्षण विधि के द्वारा भी मानसिक मंदता का पता नहीं लगा पाते हैं, इसलिए डॉक्टरी परीक्षण या चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा हम मानसिक मंदता के कारणों का पता लगा सकते हैं और कारणों का पता लगने के बाद बालक का उचित रूप से इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो परीक्षण आता है वो है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से जिनमें बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक क्षेत्र का या फिर बालक के आंतरिक और बाहरी गुणों को जानकर, उनके बातचीत करने के तरीकों को जानकर या फिर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी या उभयमुखी होने की पहचान करके हम विभिन्न प्रकार के पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से बालक की मानसिक मंदता को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आता है बुद्धि परीक्षण, यानी कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। इनका IQ लेवल टेस्ट किया जाता है। ये बालक IQ लेवल में सामान्य बालकों से कम बुद्धि लब्धि रखते हैं तो यह माना जाता है कि ऐसे बालक मानसिक रूप से मंदित हैं। नेक्स्ट जो विधि आती है वह है साक्षात्कार विधि, यानी कि साक्षात्कार के माध्यम से बालकों से प्रश्न पूछकर, उनके व्यवहार को जानकर, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानकर और विचारों को पहचानकर हम मानसिक स्तर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा, जैसे बुद्धि कौशल परीक्षण और भाषा कौशल से संबंधित परीक्षण करके भी हम बालकों की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगा सकते हैं और बालक के व्यवहार का पता होने के पश्चात या उन कारणों को जानकर हम बालक की प्रवृत्ति में सुधार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति होते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। ऐसे बालकों के सामने समायोजन की समस्या, संवेगात्मक समस्या और विकास की समस्या आती है। मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं उनको समाज में, घर में, विद्यालय में समायोजन संबंधी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो घर में माता पिता होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा बालक मानसिक रूप से मंदित है। यदि उन्हें इस बात का पता नहीं होता है तो माता पिता अपने बच्चों से कुछ आकांक्षाएं रखने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में बालक की असफलताएं उन्हें निराश कर देती हैं। इस कारण से माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति बदल जाता है और बालक के सामने अपने घर परिवार से संबंधित समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
जो मन बुद्धि बालक होते हैं उनको साधारण बच्चों की तरह कक्षा में अध्यापकों के द्वारा सामान्य विधियों द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऐसे बालक अध्यापकों की सामान्य विधियों से कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण ऐसे बालकों को विद्यालय में और कक्षाओं में अध्यापकों के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें दंडित होना पड़ता है और इस प्रकार से जो बालक है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और पढ़ाई और विद्यालय में उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है और वह अध्यापकों और अपने साथियों के साथ कक्षा में समायोजन नहीं कर पाता है। बालक को घर परिवार और विद्यालय में समायोजन के साथ साथ समाज में भी अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं उनके लिए एक और मुश्किल हो जाती है कि जो समाज में जो बच्चे हैं उनके साथ बोलना खेलना पसंद नहीं करते हैं और बात बात पर उनको चिढ़ाते हैं या उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिससे इन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाती है और इन बालकों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार ऐसे बालकों के सामने जो सबसे मुख्य समस्या आती है वो है समायोजन की समस्या। ऐसे बालकों के सामने जो दूसरी समस्या आती है वो है संवेगात्मक समस्या। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे हैं उनको घर में, विद्यालय में और समाज में उचित वातावरण नहीं मिल पाने के कारण और अपने आप को वे समायोजित ना करने के कारण वे संवेगात्मक रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं। उन्हें संवेगों को जो नियंत्रित करने का प्रशिक्षण है उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है और ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो मानसिक मंदित जो बालक होते हैं उनमें समायोजन की समस्या, संवेगात्मक समस्या के बाद उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास की समस्या आती है। ऐसे बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाता, जिसके कारण इनको समायोजन में कठिनाई होती है। इनका बौद्धिक विकास नहीं होने के कारण ये कुछ सीख नहीं पाते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। ये किसी एक विषय पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इनकी रुचियां भी सीमित होती हैं। ये केवल सरल निर्देशों के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस प्रकार जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उनकी विशेष रूप से देखभाल की जानी चाहिए और इनकी पहचान कर इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मानसिक मंदता वाले बालकों की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।